Hello, my viewers. Namaste. This is सीमा एज यू नो। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने पढ़ लिया होगा ऑब्वियसली। आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देखने वाले हैं। देखते हैं क्या आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जो, उनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या रहेंगे, व्हाट विल बी देयर क्वालिटी, पर्सनैलिटी ट्रेड, फिजिकल ट्रेड या उनके फीचर, नेचर, जो भी मतलब मुझे पता लगेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, उसके लिए आपको 2 पाइल्स सेलेक्ट करनी है ऑब्वियसली। आज आपको इमेजेस नहीं मिलेंगी और इस रीडिंग में दूसरों से स्पेशल सिर्फ ये है कि मैं लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग कर रही हूँ। अगर आप एक लड़की हैं और अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं तो वो आपके लिए अलग कार्ड यूज़ किए जाएंगे सेम ही पाइल में। और अगर आप लड़का हैं और अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, फ्यूचर वाइफ के लिए, आपके लिए अलग कार्ड यूज़ करूँगी। आई नो अब कुछ लोग बोल सकते हैं नीचे कि या टैरो कार्ड में जेंडर नहीं होता है। आई अग्री, टैरो कार्ड में एनर्जी होती है, जेंडर नहीं होता है। पर मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ आज रीड करने के लिए जेंडर वाइज, और मुझे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। इसलिए अगर आप एक लड़का है अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए ये कार्ड यूज़ किए जाएंगे। अगर आप एक लड़की या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो ये वाले कार्ड यूज़ किए जाएंगे। और ये चार्म्स हम दोनों के लिए गाइडेंस के लिए देखेंगे। चार्म्स अलग अलग यूज़ नहीं होंगे गाइडेंस के लिए, और सबके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। चलिए पाइल सिलेक्शन करते हैं अब। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ये रीडिंग का। तो ये एक पता नहीं मेरी लिपस्टिक है, ये मैं तो मतलब इमेजेस लगाती हूँ, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं क्यों आज बोल रहे हैं कि हमको पायल के रूम में लो। फर्स्ट पाइल है, ये लिपस्टिक है मेरी, आई डोंट नो विच, ये थोड़ा मेहरून शेड है। और ये मेरा हेयर बैंड है, सॉरी हेयर बैंड के बोल रहे हैं, हेयर क्लचर है भाई। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। 1 2 1 2। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी कंफ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हैं कि मैम पिक अ पाइल फॉर मी। आई विल डेफिनेटली पिक अ पाइल फॉर यू, आपको पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा बस एक, बाकी और कुछ नहीं करना है। यस आई होप आपने पिक कर लिया होगा। नहीं किया होगा तो मुझे नीचे बता दीजिएगा, बस मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी। और चलिए मैं शुरू करना चाहूँगी। जिन्होंने पाइल 1 ये लिपस्टिक चूज़ की है उनके लिए कार्ड शफल करते हैं। ठीक है, कार्ड्स दोनों के एक ही बार में शफल होंगे। आप शफलिंग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे मुझे लगता है देखनी चाहिए। और पाइल सेलेक्ट कर लिया तो वीडियो को रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। इनको साइड रख लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और जिन्होंने ये चूज़ किया है उनकी रीडिंग करते हैं। पहले जो लड़के अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, देखते हैं उनके वाइफ के नेचर, फीचर, फिजिकल अपीयरेंस के कैसी रहेगी, क्या आता है। जो लड़के पाइल नंबर 1 अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं उनके नेचर, फीचर, फिजिकल अपीयरेंस प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। नेचर, फीचर, फिजिकल अपीयरेंस। ओके, ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे ले लेते हैं, वरना मैं फैन आउट करने वाली थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक लास्ट की, ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, डेक उल्टा है, एम्परर का कार्ड है बॉटम में, ये बड़ा अच्छा ऐसे पड़ा हुआ है। इसी को पहले ले लेते हैं। 8 ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वैंड उल्टा है, 3 ऑफ कप भी उल्टा है। ओके, हेरोफेंट, हेरोफेंट को कहाँ रखें हम, रुकिए थोड़ी सी जगह और चाहिए है। ये 5th है, सॉरी
जो हमारे बॉटम है वो एम्परर है। आई होप आपको दिख रहे हैं, आई थिंक आपको दिख रहे हैं। ओके, 8 of Wands strength, 5 of Wands is reversed, 3 of Cup is reversed, Hierophant and Emperor in the bottom। देखिए पाइल नंबर 1 के बॉयज़, आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो पहली बात मैं बता दूं, आपकी वाइफ जो हैं होंगी वो बहुत मैच्योर और स्ट्रॉन्ग माइंडेड लेडी रहेंगी। ओके, और पूरी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करेंगी। जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी उनका निर्वाह करेंगी। और अगर मैं देखूं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं मुझे, और बिल्कुल फिट एंड फाइन। मुझे मतलब ये इनका वेट ज़्यादा नहीं दिखता है, बिल्कुल एवरेज वेट या एवरेज से कम वेट दिखती हैं। और जितने भी पाइल्स मैंने निकाले हैं सब में इसमें रेड हेयर है, इसमें थोड़ा ब्लॉन्ड हेयर है, इसमें ग्रीन और थोड़ा अजीब सा हेयर है, इसमें फिर से ब्लॉन्ड है, इसमें ग्रीन, पता नहीं क्यों बोला, ब्लू हेयर है। तो उनका हेयर कुछ डिफरेंट रह सकता है, या तो नॉर्मल से छोटा होगा या फिर वो हेयर कलर्ड है। किसी भी शेड में इनमें से थोड़ा कलर हो सकता है, शायद पूरा कलर्ड है, या फिर कुछ हेयर में कुछ स्पेशलिटी आपको दिखेगी, या बाल बहुत छोटे या बाल बहुत लंबे हो सकते हैं उनके। पहले फिजिकल फीचर्स की ही बात करते हैं। और क्या, ये बहुत धार्मिक लेडी होंगी, ये जो भी होंगी ये स्पिरिचुअल होंगी, बहुत इंट्यूटिव होंगी। और मैं ये भी बता दूं, अगर आप अभी इतने स्पिरिचुअल नहीं हो तो इनके आने के बाद होने वाले हो। रेगुलरली शायद कोई मंदिर, कोई स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करती होंगी, ऐसी लेडी हैं। और 3 ऑफ कप ये ना, और 5 ऑफ वैंड दोनों ही उल्टा ना, ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती होंगी। मतलब ये जिस चीज़ से इनको लगेगा ना लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, उससे ये दूर रहने की कोशिश करेंगी, हमेशा हमेशा दूर रहने की कोशिश करेंगी। और 5 ऑफ वैंड रिवर्स मुझे बोल रहा है कि गॉसिपिंग भी नहीं करती होगी, क्योंकि 3 ऑफ कप भी रिवर्स है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, ज़्यादा सोशल सर्कल है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ सोशल सर्कल में जाना पसंद नहीं करेंगे। 8 ऑफ वैंड का कार्ड आया है, कुछ अच्छे दोस्त होंगे, या फिर इनकी कोई सोशल मीडिया पेरेंट्स भी या सोशल मीडिया प्रोफाइल बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इनके कोई ज़्यादा करीबी दोस्त नहीं है। ये मतलब गॉसिपिंग अवॉइड करती हैं, अपनी दुनिया में रहती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इनको पसंद नहीं है। और इनके लुक्स के बारे में एक चीज़ और बता दूं, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जुपिटेरियन मार्शन और सैटर्नियन पर्सन है यहाँ पे। तो कुछ लोगों के पर्सन बहुत जुपिटेरियन है, बहुत नॉलेजेबल है, कुछ लोगों के पर्सन बहुत सन की एनर्जी में भी हैं, क्योंकि एम्परर भी आया, तो थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड में थोड़ा सा हो सकती हैं। लेकिन वो बहुत स्लाइटली है। ये शेर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, वो किसी के ऊपर रोब जमाने के लिए है नहीं। और ये रेड मुझे मार्शन एनर्जी दे रहे हैं, जो कि ये भी कहना चाह रहे हैं कि शी इज़ वेरी एक्टिव पैशनेट वाइज, शी इज़ वेरी पैशनेटिव एक्टिव। एंड उसके अलावा कामों में भी बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी काम करना, जल्दी सब निपटा देना वाली हैं। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत जुपिटेरियन एंड सैटर्नियन है, वो आराम से चलते हैं, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिखती है। बस वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती होंगी, ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, ज़्यादा घूमने फिरने भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है वो ना आपकी, अगर आप एक लड़के हो तो वो आपकी वो फीड करेगी, ऐसी लेडी है, मतलब आपको हमेशा आगे रखेगी। ये कार्ड, और ये देखिए ये पीछे हैं मोहतरमा, अगर आपको दिख रही है तो आपको ये हमेशा बिहाइंड द बार से काम करेगी। बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी सक्सेस के पीछे आपकी वाइफ का हाथ रहेगा। वो बिहाइंड द बार, सामने नहीं पीछे से आपको सपोर्ट करेंगी, आपके पीछे से काम करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और लुक्स के बारे में पता नहीं मैं बताया कि नहीं, मैं भूल गई। तो वो ये स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन या तो आपसे मैच्योर होंगी, या फिर वो आपसे ज़्यादा मैच्योर दिखती होंगी। इस पाइल में मुझे सैटर्नियन वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है।
या तो मैच्योर हैं वो, या वो मैच्योर दिखती हैं, या अपनी एज से ऑलरेडी बहुत मैच्योर लेडी हैं, जो भी हैं। तो आपकी लेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा लुक वाइज भी अच्छी हैं, और बिहेवियर वाइज भी बहुत आइडियलिस्टिक, एथिकल है, और बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नापसंद इंसान है। इनको ज़्यादा अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, शो ऑफ करना ये भी पसंद नहीं होगा। इनको बिल्कुल अपना अपना फैमिली, अपना काम, ये सब पसंद होगा। थोड़ा सा मेंटली कंफ्यूज रह सकती हैं ये, कंफ्यूज रह सकती हैं। और मुझे लगता है आपके आने से आप इनको क्लैरिटी लेने में लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। आप जो भी पर्सन है, तो आपके आने से इनको क्लैरिटी होने लगेगी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, मुझे इनकी आंखें और आईब्रोज बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनकी आंखें बहुत मीडियम शेप्ड बट बहुत अट्रैक्टिव होंगी, और इनके आईब्रोज भी। और देखिए इनके बाल बहुत लंबे हैं यहाँ पे भी। तो समथिंग इज़ वियर्ड एंड डिफरेंट अबाउट हर हेयर्स, तो हेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। इनको ज़िंदगी में बहुत सारे बैक स्टैप, धोखाधड़ियाँ, दुख दर्द, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। स्ट्रगलिंग पर्सन है, ऐसे ही थोड़ी कोई मैच्योर बन जाता है, बहुत स्ट्रगलिंग पर्सन है। और स्ट्रगलिंग पर्सन होने की वजह से ये शांत हो गई हैं अभी। हो सकता है ये पहले आपसे मिलने से बहुत पहले तक ये बहुत ब्लंट थी, बहुत ज़्यादा कड़वी थी, लेकिन जब आपसे मिलेंगी तब तक ये बिल्कुल शांत, मैच्योर हो चुकी होंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं उनको उनकी वाइफ्स लेट मिलेंगी, बट जो भी मिलेंगी बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है बॉयज़। और इसके बाद मैं गाइडेंस लूँगी जो चार्म्स में एंड में है। पहले मैं लड़कियों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए रीड करूँगी। कोई बात नहीं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं गाइडेंस का अलग से दे दूँगी। तो गाइडेंस वहाँ पे क्लिक करके चार्म्स के ज़रिए सुन लेना, वहाँ पे और डिटेल्स रहेंगी जो कि मिक्सड अप रहेंगी ऑब्वियसली। लेकिन गाइडेंस सुनना अच्छी बात है, गाइडेंस भी सुन सकते हैं हम बाद में जाकर। तो अभी मैं लड़कियों के हस्बैंड के लिए रीड करने वाली हूँ, उनके हस्बैंड के नेचर फीचर क्या रहेंगे। फाइल नंबर 1 की लड़कियों के लिए प्लीज़ कार्ड्स। फाइल नंबर 1 की जो लेडीज़ हैं उनके हस्बैंड के नेचर फीचर, पर्सनैलिटी ट्रेड्स कैसे होंगे, अगर आप कुछ बता पाएँ तो। 2 के निकल आए हैं, प्लीज़ गिव मी 5 कार्ड्स। ठीक है, नहीं आना है, ओके ओके। एक आखिरी, थैंक यू सो मच। ओके 6 गिराए हैं इन्होंने, 6वां नीचे गिराया है, मैं उठा लेती हूँ और मैं ले लूँगी इसको, एडिशनल है। मैजिशियन बॉटम में है, Two of Cups, 3 of Wands, 9 of Sword, Devil, 9 of Cup उल्टे आए हैं, और King of Cup, ठीक है। और बॉटम में है मैजिशियन। ये 7 कार्ड रीडिंग होने जा रही है लड़कियों आपके लिए। आई होप जल्दी सम अप हो मुझे लग नहीं रहा है, लंबी जाएगी। तो फाइल नंबर 1 की लेडीज़, आपके हस्बैंड, ठीक है। आपको पहले उनसे पहली मुलाकात में ये लग सकता है कि आपके सोलमेट हैं। हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल, टेलीपैथिक कनेक्शन उनसे फील हो सकता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात तो ये है कि वो जहाँ पे आप हैं वहाँ से वो नहीं है, या तो वो किसी दूसरी सिटी से हैं, या फिर वो दूसरी स्टेट से हैं, और या फिर वो दूसरी कंट्री से ही है। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से आप मूव करेंगे, या फिर वो मूव करके आएंगे, तब आप एक दूसरे से मिल सकते हो। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आपके जो हस्बैंड है वो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आप ढूंढना बंद कर दीजिए, वहाँ पे वो है नहीं। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटरों के डिस्टेंस पे मुझे दिख रहे हैं, तो ठीक है। और डेविल का कार्ड इसको रीकन्फर्म कर रहा है कि डिस्टेंस तो है। और मुझे लगता है कि ये कार्मिक से सोलमेट की जर्नी है आपकी, जो आपने काफ़ी लाइफ टाइम से अचीव किया है। तो ये अभी का कनेक्शन नहीं दिख रहा है,
तो डोंट वरी। 9 ऑफ सोर्ड फिर से बोल रहा है कि बहुत टेलीपैथिकल कनेक्शन है। ओके, चलो ये तो हो गई कनेक्शन की बात। अभी हम बात करते हैं उनके फीचर्स की। देखिए इसमें मुझे आपके जो हस्बैंड है उनकी हाइट पहले तो बता दूं, बहुत ज़्यादा लंबी या बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बिल्कुल एवरेज हाइट दिख रही है। यहाँ पे मुझे 5'7" से लेकर 5'11" तक दिख रही है। 5'11" 5'7" से लेकर 5'11" तक दिख रही है। अगर ये 6 फीट, कोई बहुत रेयर है जो 6 फीट तक है, वरना 5'11" या उससे कम ही दिख रही है मुझे। सारे कार्ड्स कम हाइट वाले हैं या एवरेज हाइट वाले हैं। तो इफ़ यू वांट अ लॉन्ग हाइटेड पर्सन, सॉरी मुझे लग नहीं रहा पाइल नंबर 1, चलो कोई बात नहीं। और इनके जो लुक्स होंगे किंग ऑफ कप्स से ज़्यादा मेस्मराइजिंग और डेविल से ज़्यादा मेस्मराइजिंग कौन होगा? ये माशा अल्लाह, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली आई डोंट नो। आजकल मैं उर्दू यूज़ कर रही हूँ और मुझे आती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। इनके जो लुक्स होंगे वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ये अनअपीलिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अनअपोलोजेटिकली अपीलिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अपीलिंग होंगे। बहुत ज़्यादा लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे बाय जस्ट देयर लुक्स। तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं किसी तरीके से, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है किसी आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे जैसे सिंगर, डांसर, कोई भी आर्ट फॉर्म, आर्टिस्ट हैं, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, कोई कोई आई डोंट नो मुझे क्यों आर्टिस्टिक फील्ड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक फील्ड से हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं पता आर्टिस्टिक फील्ड के क्रू में काम करते हों, चाहे कहीं भी, चाहे वो उसके मेन लीड हों, बट इनका कोई कनेक्शन आर्टिस्टिक फील्ड विनोशियन वीनस क्वालिटी से दिखता है। शुक्र से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनसे दिखता है। और ये रिलेशन बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं होंगे। 9 ऑफ कप अगर सीधा आता तो मैं बोलती, ये बिल्कुल भी कंट्रोलिंग नहीं होंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे, अनअपोलोजेटिकली अपीलिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान है, लेकिन आपको पहली नज़र में लगेगा नहीं ये कनेक्शन तो बन ही नहीं सकता, ये इंसान तो आउट ऑफ रीच है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसको पसंद करते हैं। तो ये आप में ऐसा क्या देख लेगा जो आपको पसंद करेगा? तो पहली नज़र में आपको पहले आपको लगेगा ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप बनेगा नहीं, या ये रिलेशनशिप बाद में जाके टूट आएगा, तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी रहेगा इस चीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी पर्सन, मतलब आपको यकीन नहीं होने वाला है कोई ऐसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं है, और वो बहुत पॉजिटिव वे में है। बाय द टाइम आपको रियल, और आप बहुत ज़्यादा कोई पैशनेट, आपके पर्सन बहुत पैशनेट होंगे, मैं ये बता दूं, बहुत एक्साइटेड दिख रहा है मुझे। और बाय द टाइम एक बहुत बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड आप इनके साथ जो है शेयर करने वाले हो। और इनकी एक और क्वालिटी बता दूं, ये इंसोमेनिक हो सकते हैं, रात को इनको नींद ना आती हो, ऐसा हो सकता है। और ये रात को कहीं भी वॉक करने या घूमने चले जाते हो या पार्टी चले जाते हो, कोई पता नहीं लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा पर्सन मिल सकता है आपको, मैजिशियन। मुझे ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल स्टेबल और बहुत ज़्यादा अच्छा करता हुआ दिख रहा है इंसान है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो बहुत सारा काम कर रहा है वो इंसान। और जी हाँ, और ये खुद का बहुत ख्याल रखते होंगे, खुद के कपड़ों पे, क्योंकि मुझे कपड़े हर कार्ड में हाईलाइट हो रहे हैं। कपड़े बहुत रॉयल पहनते होंगे, मतलब इनके कपड़े पहनने के स्टाइल से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा रॉयल पर्सन है। ये मुझे रॉयल लुक दे रहा है। हालांकि ये थोड़े लस्टी किस्म के हो सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा बहुत कहूँ कि इनको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। अब वो बुरा वाला अच्छा वाला कोई भी हो सकता है, मुझे आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। वो छोटी सी ड्रिंक से लेकर, स्मोक से लेकर, किसी भी तरीके का कोई छोटा मोटा एडिक्शन इनको हो सकता है। कुछ केसेस में ज़्यादा डीपन भी दिख रहा है, सिर्फ यही एक बुरी क्वालिटी मुझे इनमें दिख रही है, अदर मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है। और इस कनेक्शन की निशानियाँ ये है कि ये इंसान आपको मिलने के बाद भी आपको लगेगा ना ये वर्कआउट नहीं करेगा, ये आउट ऑफ रीच है।
और आपकी विश ऐसे कैसे फुलफ़िल हो सकती है? मतलब आपने जैसा इंसान ड्रीम्स में देखा वो सामने से ऐसा कैसे हो सकता है? और आपको ये बहुत रेड फ्लैग लगने वाले हैं, ये आपको ग्रीन फ्लैग बिल्कुल नहीं लगने वाले फर्स्ट अपीयरेंस में। लेकिन धीरे-धीरे जब आप जानेंगे आपको समझ आएगा कि ये ऐसे क्यों है, क्या हुआ इनकी लाइफ़ में, क्या मूड है, सब शेयर करेंगे। और ये बिल्कुल भी आप पे कंट्रोलिंग नहीं रहेंगे। ये आपको पूरे तरीके से फ्रीडम देने वाले हैं हर चीज़ की, ये मैं बता दूँ। और किंग ऑफ कप्स मुझे बोल रहा है बाय द टाइम ही इज़ गोइंग टू लव यू एंड ओनली यू बाय द टाइम। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन को आपको 2 से 3 साल देने होंगे किसी भी तरीके, और मिनिमम 10 महीने या 9 महीने आपको देने होंगे इस कनेक्शन को समझने के लिए। क्योंकि पहले आपको रेड फ्लैग लगने वाले हैं, आप रिजेक्शन मोड में जाने वाले हैं बुरी तरीके से इस इंसान को लेकर। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, इसकी वजह से हो सकता है। एक थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहेंगे, और एक इन इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनके आसपास मंडराते रहते होंगे। तो आपको नींद ना आना, स्ट्रेसफुल फ़ील होना हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस पे रहेगा ये आदमी, पहले बहुत ट्रैवल करता रहेगा ये इंसान। तो ट्रस्ट इश्यूज़ थोड़े लाज़मी बात है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। क्या ये मतलब ऐसा कुछ इंसान है? सन का कार्ड आ गया है। ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बस आपको पहली नज़र में नहीं लगेगा। बहुत ब्राइट इंसान है, मुझे येलो बहुत दिख रहा है, लेकिन मुझे ब्लैक भी दिख रहा है। इसका मतलब जुपिटर एंड राहु, या तो जुपिटर राहु का आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, या जुपिटर राहु आपके ट्राइन में है, 159 एक्सिस में है, या फिर ये आपके नवमार्च में भी हो सकता है, ये आपके स्पाउस के चार्ट में भी हो सकता है। और ये मुझे ये भी बताता है कि आपके स्पाउस काफ़ी मटीरियलिस्टिक हैं, आपके हस्बैंड काफ़ी मटीरियलिस्टिक रहेंगे। पैसा कमाना, काम करना, बहुत सारी लग्जरी अट्रैक्ट करना, ज़िंदगी का हर सुख लेना, ये इसके पीछे भाग रहे होंगे। हो सकता है आप आफ्टर मैरिज इनको थोड़ा मटेरियलिस्टिक थोड़ा स्पिरिचुअल बना दो, लेकिन ये बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है। थोड़ा पैसा करने वाला, काम करने वाला पर्सन मुझे दिखता है। और मुझे यहाँ पे जॉब थोड़ा कम, और सेल्फ इंडिपेंडेंट या आर्टिस्टिक क्वालिटी वाला मैंने बोला ना पर्सन दिखता है, जो अपना छोटा मोटा इनिशिएट शुरू कर रहा हो, या किया हो, या साइड में हो सकता है जॉब कर रहा हो, लेकिन साइड में ऐसी चीज़ें भी ट्राई कर रहा हो। अपने पैशन को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने वाले भी होते हैं, शायद वो उनमें से हो। ठीक है, अभी के लिए मुझे इतना ही आ रहा है। अभी मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए गाइडेंस लूँगी मेरे चार्म्स से। देखते हैं क्या आता है। चार्म्स प्लीज गिव अस गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 1। ओके, दो नहीं, काफ़ी सारे, देयर सो मैनी, मैंने इतने नहीं सोचे थे। लेकिन ये मोर की टिक्की का ही थोड़ा सा एक छोटा पार्ट है, जो ये बताता है कि ये कनेक्शन बहुत ही प्योर बॉन्ड रहेगा आपका जो भी पर्सन है, और इस इंसान का दिल बहुत अच्छा रहेगा, और इसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्योरिटी, बहुत सारा कार्मिक क्लियरेंस होने वाला है, और आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आगे बढ़ोगे। और ये पंख है, बहुत ग्रीन है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो गया है मुझे नहीं पता। ये मुझे पैरट का पंख लग रहा है। तो जिसका मतलब है कि आपके कनेक्शन में बहुत सारी कम्युनिकेशन रहेगी, और कम्युनिकेशन के इश्यूज़ नहीं रहेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी, स्टेबल, और कम्युनिकेशन से आपका सब कुछ हल हो जाएगा। लाइक जब भी आपको ज़िंदगी में लगे ना कि रिलेशन ख़राब हो रहा है, बैठना, बात करना है एक दूसरे से, सब ठीक हो जाएगा। ये एंजल फेदर है, जो कि बोल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, सब प्रोटेक्टेड है। ये स्टार का कार्ड है, और इस पे लिखा हुआ है जस्ट फॉर यू। तो स्टार का कार्ड मतलब ये है, कोई स्टार हो सकता है। सच में मुझे पता नहीं इस फाइल में क्यों फिर से वाइब मिल रही है। ये जो लड़कियां हैं उनकी तरफ से आया है, ये लड़कों की तरफ से भी आए थे कि आपकी वाइफ की कोई सोशल मीडिया अपेयरेंस हो सकती है। सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फेमस इंसान, या कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी का इंसान, ये कोई आर्टिस्टिक इसमें कुछ है गुण, इसको लोग जानते होंगे, इसकी फॉलोइंग रहेगी, और ये पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। जो भी है, ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए सिमिलर आ रही है ऑब्वियसली। एंजल्स वॉचिंग ओवर मी,
ठीक है, ये प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया। तो एंजल्स आर ऑलवेज वॉचिंग ओवर दिस कनेक्शन। तो ये बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत सेक्रेड ऐसा कनेक्शन जो बनना ही है। और ये क्या है, ये एक छोटी बच्ची हैं, ये एक छोटी बच्ची हैं और ये एक छोटी बच्ची का चाम है। आई नो दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतने छोटे पे कैमरा का फोकस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये एक छोटी बच्ची हैं। तो हो सकता है ये बता रहा है कि या तो आपके पर्सन है जो काफ़ी इनके स्वभाव में आपको चाइल्डिशनेस दिखेगी, चाहे ये जितने भी मैच्योर हो जाएं, या फिर यू बोथ हैव अ स्पिरिट बेबी टुगेदर आफ्टर योर मैरिज, ये दिख रहा है। ओके, ये ड्रैगन फ्लाई है। तो मैंने ऑब्वियसली बोला आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड, और ये फिर से रिकन्फर्म कर रहा है आपके पर्सन बहुत एक्साइटेड हैं और ये एक्साइटेड रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। जब ये काम करते होंगे तो इनको का जल्दी 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 सब ख़त्म करते हैं, ऐसा कुछ। ये देखिए 2 हार्ट है, एक टुकड़ा आपके पास है, एक उनके पास है। तो डोंट वरी, वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर से एंजल है, आपके कनेक्शन में बहुत सारी प्रोटेक्शन है। तो मैरिज के बाद इसको कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा भी तो नहीं कर पाएगा, ऊपर वाला इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर से बेबी गर्ल, यू किडिंग मी? ये सॉरी, या तो सच में इनका स्वभाव बच्चों जैसा है, या फिर आपके बेबी गर्ल्स, मुझे 2 दिख रही हैं, आपके 2 बेबी गर्ल्स या 2 चाइल्ड हैं आपके। अभी एक नहीं, मुझे 2 आ रहा है क्योंकि 2 आए हैं बीच में इनके साथ। तो ये कंफर्म हो रहा है कि इनके साथ आपके बच्चे लिखे हुए हैं 2 या 1 बेबी गर्ल्स हैं, इसमें गर्ल्स ही हैं, बॉय नहीं है अभी। टॉर्टोइज है, जो कि बताता है कि ये अपना ट्रू सेल्फ ना और किसी को नहीं दिखाएंगे आपके अलावा। ये अपना ट्रू सेल्फ, अपना आप जो अंदर से फील करते हैं इमोशन, ये छुपा के रखते हैं दुनिया से। स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत कोशिश करते हैं दुनिया के आगे, लेकिन डीप डाउन ये एक सॉफ्टी पर्सन है। लेकिन वो सॉफ्टीनेस जो है सिर्फ आप ही को दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देने वाली। ये एक कैट है जो थोड़ी विची इंट्यूटिव एनर्जी देती है मुझे। आपके पर्सन बहुत इंट्यूटिव होंगे, तो झूठ बोलोगे तो पकड़ लेंगे। और दूसरी कैट भी है यहाँ पे, और बहुत इंट्यूटिव इंसान है, झूठ बोलोगे तो पकड़ लेंगे, कोई और बोलेगा तो पकड़ लेंगे। दूसरों की एनर्जी कैच करते होंगे, किसके इंटेंशन अच्छे हैं बुरे हैं इनको सब पता है। और कैट आर ऑल्सो वेरी अबंडेंस एंड कैट डिनोट प्रोस्पेरिटी। तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के दरवाजे खोल देंगे। की आपके दिल का जो चाबी है उनके पास रहेगी, और उनके दिल की जो चाबी है आपके पास रहेगी। और ये यूनिकॉर्न है, वाओ, यूनिकॉर्न है। और यूनिकॉर्न मुझे ये बता रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा कलरफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, और हो सकता है आप दोनों बहुत सारा ट्रैवल करो साथ में। और यूनिकॉर्न मुझे फिर से ये कंफर्म कर रहा है कि आपका पर्सन आप जहाँ रहते हो उस प्लेस से नहीं है, ये दूसरी जगह से है, उड़ के आएगा। सॉरी, क्योंकि यूनिकॉर्न उड़ते हैं तो मुझे उड़ने की एनर्जी फिर से दी। या तो आपका एयर साइन बहुत एक्टिवेटेड है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में प्लैनेट है, 3, 7, 11 में प्लैनेट है, या फिर आपके पर्सन के हैं, या फिर ये सच में आपसे इतना दूर है कि इनको प्लेन एयर ट्रैवल करके आपकी तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में बताना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, हाइप का बटन वो होगा ना साइड पे, उसको दबा देना, मुझको हाइप के पॉइंट दे देना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन सम नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद, गुड लक। आई होप यू विल फाइंड योर स्पाउस वेरी सून। बाय, बहुत सारा आशीर्वाद, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? एंड मैं हैरानी वाली बात है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग आधा घंटा चल गई है। चलिए कोई बात नहीं, वो एक्चुअली में वो 1 पाइल दिखता है बट वो 2 पाइल के समान है, क्योंकि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग कर रही हूँ इसलिए। तो
जिन्होंने ये मेरा हेयर क्लचर चुना है उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं पाइल नंबर 2। ठीक है, पहले बारी है लड़कों की। जो लड़के देख रहे हैं उनकी वाइफ की क्या क्वालिटीज़ रहेंगी। ठीक है, मैं अभी उनके लिए पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ। कार्ड्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है उनकी वाइफ के अंदर क्या नेचर फीचर क्वालिटीज़ रहेंगी। आप कुछ भी गाइड कर पाएँ, प्रोफेशन ये वो कुछ भी मुझे चलेगा। आई एम रेडी टू पिक एवरीथिंग, पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। कार्ड्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लड़कों की वाइफ में कौन से पर्सनैलिटी ट्रेड्स रहने वाले हैं। फाइनली एक कार्ड गिरा, 2 गिरे। प्लीज़ कार्ड्स। पता नहीं, मैं अमूमन फैन आउट करके लेती हूँ लेकिन आज मुझे शफलिंग से ही लेने का मन है। ओके, आप लोग नहीं आना चाहते तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको लेने का मन है। दवाई लेती तो नहीं हूँ बट आज मन है, ले लेता। इंट्यूशन फर्स्ट। सिक्स ऑफ कप बॉटम है। ओके, पहले ही लॉटरी लग गई बॉटम के कार्ड से। पहला जो गिरा है वो अनफोल्डेड नहीं हुआ था। 7 ऑफ पेंटिकल मीन्स 7 ऑफ कॉइन। किंग नाइट ऑफ हैंड है, सॉरी किंग ऑफ हैंड नहीं है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड उल्टा है, 5 ऑफ पेंटिकल उल्टा है। इट्स दे आर रिवर्स, तो मैं तो रिवर्स ही लेने वाली हूँ ऑब्वियसली। डेथ इज़ द लास्ट कार्ड। डोंट वरी, घबराइए मत। और बॉटम में है 6 ऑफ कप। देखिए लड़कों, आपकी जो वाइफ रहेंगी, पहले बता दूँ, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है। और ज़िंदगी में इन्होंने अपने करियर पे फोकस किया होगा, अपनी लुक्स से, अपनी बॉडी से ज़्यादा इन्होंने अपने करियर पे फोकस किया है, इन्होंने अपने पैसों पे फोकस किया है। और ये काफ़ी रिच है, इनके पास कोई कमी नहीं है, मटेरियल की कोई भी कमी नहीं है। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर एक विश को फुलफ़िल किया है। ये बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, पहले बता दूं, बहुत इंडिपेंडेंट इंसान है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, मॉडर्न सोच वाले इंसान है। और थोड़ी सी कम स्पिरिचुअल है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं पहले ही बता दूं आपको, ये बहुत प्रैक्टिकल है, आज के हिसाब से चलती हैं। और ये मुझे इतनी स्पिरिचुअल नहीं दिखती हैं, लेकिन ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड दिखती हैं। तो आपकी जो वाइफ है पाइल नंबर 2 के लड़कों, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड है और अपने आप पे ध्यान देने वाली है। लेकिन मैं कहूँ दिखने में ये खूबसूरत हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, मतलब दिखने में अच्छी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं खुद पे। तो हाँ, लेकिन आफ्टर द मैरिज मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ये अपने पे ध्यान देने लगेगी। अभी इनको बस प्रोफेशन, करियर, फाइनेंसिस, इन चीज़ों की लगी हुई है, तो इनका लुक्स पे ध्यान नहीं है। बट शी हैज़ गुड फाइनेंसिस एंड शी इज़ गेटिंग, वो बेटर और बेटर ही कर रही हैं। नाइट ऑफ हैंड में डे ड्रीम करती हैं बहुत आपके बारे में, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करती हैं, बहुत पैशनेटिव इंसान है। नाइट ऑफ सोर्ड है, डिप्लोमेट उल्टा है, 5 ऑफ पेंटिकल है, डिप्लोमेटिक है, सीधे लड़ाई में नहीं जाती, सोच समझ के रिएक्ट करती हैं, कनेक्शन को बिल्ड करती हैं और कनेक्शन को चलाती हैं, बनाती हैं। उनको मालूम है कोई भी कभी भी काम आ जाएगा, तो कोई भी कभी भी काम आने वाली टेंडेंसी इनमें काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे ये लड़ाई झगड़ा करने वाली, डायरेक्टली जाके किसी से भी जाके किसी ने इनको कुछ बोल दिया तो डायरेक्टली जाके ये हमला करने वाली नहीं है, ये पीछे से वार करती है। मैं सच बताऊं, टाइम आने पे ये दिखा देती है ये कौन है। तो थोड़ा संभल के आजकल के पर्सन जैसी लड़की है वो। और आपसे यंगर है, बिल्कुल लुक्स में यंगर दिखती हैं मुझे, बिल्कुल यंगर दिखती हैं। और बहुत यंग एनर्जी है, बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत एक्साइटेड है। पाइल नंबर 1 में बहुत शांत थी मैं, इसमें मैं बहुत एक्साइटेड साउंड कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी भी बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। हो सकता है इनकी एक क्वालिटी हो कि ये जल्दी जल्दी बोलती हैं। करियर ओरिएंटेड तो मैंने बता ही दिया। लुक्स में ठीक ठाक हैं, बुरी नहीं दिखती हैं, बट बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन खूबसूरत हैं अपने वे में, वो खूबसूरत हैं। और
मुझे इनका वेट एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी का, लेकिन एवरेज दिखता है। एवरेज दिखता है। कुछ लोगों के लिए स्लिम भी है उनके पार्टनर, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़े से चब्बी भी हो सकते हैं, वो सीधी सी बात है। इनकी नाक बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। इनका नाक, हमारे पंजाबी में बोलते हैं नक तिखा, तो वो जो नाक है वो थोड़ी तीखी हो सकती है, वो थोड़ा सा शार्प एज्ड हो सकती है। इनकी नाक बहुत प्रोमिनेंट है। ये जो भी है, जैसी भी हो, इनकी नाक बहुत प्रोमिनेंट है। और इनके हेयर्स जो हैं वो शॉर्ट हैं, मुझे लगता है ड्यू टू हिज वर्क एंड एवरी। इनके हेयर्स मुझे शॉर्ट दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1 में मुझे बहुत अलग अलग तरह के आ रहे थे, लेकिन आपकी लेडी के हेयर शॉर्ट हैं। और ये ड्रेसिंग सेंस भी इनका कमाल का है, थोड़ा मॉडर्न है। और थोड़ा सा मुझे लगता है रिवीलिंग भी हो सकता है। आई डोंट नो आपको पसंद है कि नहीं है, लेकिन है वो थोड़ा रिवीलिंग है, थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। मुझे लगता नहीं आजकल किसी चीज़ को इन चीज़ों से प्रॉब्लम है। 5 ऑफ पेंटिकल उल्टा गिरा है, तो आई एम सो सॉरी टू से ये स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता ये साल में एक बार भी किसी स्पिरिचुअल जगह को विज़िट करने जाती होंगी कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा क्लब टाइप पार्टिंग टाइप पर से मुझे दिखती हैं। और इनको बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ये भी पहले ही बता दूँ, आपकी वाइफ को ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, तो मुझे लगता है आपको फ्यूचर में खुद ही वो पालना पड़ेगा, तो पहले ही रेडी हो जाइए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से ये बोल रहा है, अगर कोई इनका करता है तो वो उतना ही करते हैं। अगर कोई इनको प्यार से ट्रीट कर रहा है तो उतना ही प्यार से ट्रीट करेंगे आपको। लेकिन अगर कोई इनको थोड़ा बोल रहा है तो शायद आगे से जवाब तो नहीं देंगी, लेकिन टाइम आने पे सूद समेत वापस कर देंगी ये आराम से। और आपके साथ इसका कनेक्शन 6 ऑफ कप सोलमेट जैसा रहेगा ऑब्वियसली, और कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, आपसे प्यार करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और ये भी बता दूँ, थोड़ा जा रहा है इनको, अब इनकी फैमिली से थोड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है, 60 से 70% लोगों के लिए जो ये रीड देख रहे हैं, इनकी फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही होगी इनके लिए कभी भी, और इनको फैमिली ट्रॉमास होंगे अपनी फैमिली से, या ये फादरली, मदरली, ग्रैंड मदरली, अंकल आंटी कहीं से भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रॉमेटिक थोड़ा दिखता है। बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इनको थोड़ा सा मतलब लेकिन बहुत लविंग भी हैं। अगर कोई इनसे प्यार करता है तो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो आपसे प्यार करेंगी ये, डोंट वरी अबाउट इट। डेथ का कार्ड लास्ट में आ रहा है, बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये चेंज को रेजिस्ट नहीं करती, ये बहुत चेंजेबल इंसान है, ये चेंजेस के साथ एडजस्ट करना जानती है। और ये इसके आने से आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, जो कि फाइनेंशियल हो सकते हैं, और जो कि आपकी लुक्स में भी हो सकते हैं, इनकी लुक्स में भी हो सकते हैं। और ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सन, इनको पता है ज़िंदगी में चेंज एक कंसिस्टेंस चीज़ है, चेंज एक सच्चाई है, चेंज होना पड़ता है, हर इंसान को चेंज होना पड़ता है बाय द टाइम। अब मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, अचानक से बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, इसका क्या मतलब है? इन्होंने शायद इतना काम किया ज़िंदगी में, सच में इन्होंने कभी अपने खाने पीने पे या अपनी लुक्स पे किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आफ्टर द मैरिज मुझे लगता है यही इनके लिए है कि ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी, थोड़ा अपने आप में ध्यान देना शुरू करेंगी। और मुंह सूख रहा है, प्यास लग रही है, का मतलब ये है कि शायद इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आती है, कितना भी मटेरियल बना ले, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी हायर पोजीशन पे चले जाए, इनको और चाहिए। कि रट है इनके दिमाग में, कोई सनक है, इनको और चाहिए रहता है। तो जस्ट बेयर विद इट एंड ये है आपकी वाइफ की क्वालिटीज़ लड़कों, ठीक है। लास्ट में मैं चांद से गाइडेंस निकालूंगी जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए होगी, उसका भी गाइडेंस का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली आपको टाइमलाइन मिल जाएगी। तो गाइडेंस पे जाके पाइल नंबर 2 की आप क्लिक करके वहाँ से आप चांस देख सकते हैं, और ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेट आपको पता चलेंगे अगर आपने यहाँ तक देखा है, क्योंकि इसके बाद मुझे लड़कियों के कार्ड निकाल रहे हैं, उसके बाद मुझे गाइडेंस लेनी है, ठीक है। लेकिन टाइम स्टैम्प है नीचे, आप देख लीजिएगा। मैं अभी लड़कियों के लिए रीड करना चाहती हूँ, और पहले मुझे पानी भी पीना पड़ेगा बिकॉज सच में मुंह सूख रहा है। चलिए, पाइल नंबर 2 की जो लड़कियां हैं, आपके हस्बैंड कैसे रहेंगे, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखते हैं।
फाइल नंबर 2 में जो लड़कियां हैं उनके हस्बैंड के पर्सनैलिटी ट्रेट, प्रोफेशन, नेचर, फीचर कुछ भी आप हमको बता पाएँ तो प्लीज़। फाइल नंबर 2 की लड़कियों के। ओके 6 आ गए हैं। लड़कियों के लिए ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड बॉटम में, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड। ओके पता नहीं कैसे पर बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं। मैजिशियन, चलिए मैं लेती हूँ फिर। 6 ऑफ पेंटिकल, इतने नहीं सोचे थे मैंने। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ सोर्ड, वो 3 एकदम से गिर गए और उन्होंने बोला मुझे कि मुझे इनको लो प्लीज़, हमको लो। ओके पूरी लाइन मुझे लग रहा है 8-10 कार्ड आ गए। 9 कार्ड हैं बॉटम का पूरा। चलो कोई बात नहीं, लंबी जाने वाली है रीडिंग, घंटा भर होगा। आपके जो हस्बैंड हैं पाइल नंबर 2 की लड़की हो, वो बहुत ज़्यादा उनको स्टेबिलिटी लेट आई होगी, तो मुझे लगता है ये मैच्योर हैं, ये एज्ड हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा विरोध कंपटीशन है और इनकी हाइट मुझे फिर से एवरेज दिख रही है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइट वालों के लिए आज की रीडिंग है नहीं, तो अगर आप एक लॉन्ग हाइटेड हस्बैंड, मुझे ये फिर से एवरेज से शॉर्ट हाइट दिख रहे हैं और लॉन्ग हाइट नहीं दिख रही है। और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वेल स्टेबल है। या तो इनके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ है, कोई प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके मदर फादर से इनको मिल जानी है, या फिर इन्होंने खुद ने बना रखा है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है इतना, लेकिन ये वर्क लाइफ और होम लाइफ में बैलेंस करने में ये जगल करते हैं। ये ऐसे इंसान होंगे और ये मतलब ये या तो अपना काम को टाइम दे पाएंगे या आपको टाइम दे पाएंगे। ये हमेशा आपको शिकायत रहेगी। थोड़ा कड़वा बोलने वाले हैं, एस ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड में बोलते हैं। थोड़ा ब्लंट हैं, शायद उनका वर्क लाइफ ये डिमांड करता है कि कोई ब्लंट है। कहीं के कोई टीम के हेड हो सकते हैं, कोई कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, या मतलब कोई ऐसे लोग जिनके एक्चुअली कुछ लोग इनके नीचे हैं और ये थोड़ा ऊपर की पोजीशन पे है, तो उनको थोड़ा सख्त जान होकर थोड़ा काम करवाना पड़ता है। ठीक है, लीडरशिप पोजीशन है और इनकी पोजीशन हमेशा खतरे में भी रहती है। ये ऐसा कुछ काम करते हैं, ये मतलब कोई भी इनको नीचे गिरा के उस पोजीशन को लेने की कोशिश होती रहती है। तो हमेशा एक कंपटीशन फील करना लाइफ में, हमेशा कंपटीशन में फंसे रहना, ये वर्क लाइफ, ऐसा इनका वर्क लाइफ कल्चर है कुछ। ये किसी हाईटी में जॉब करते हो सकते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हो सकते हैं, जहाँ पे लोग एक्चुअली में एक दूसरे को गिराने के लिए बिल्कुल नहीं सोचते हैं और ओवर वर्क करते हैं, ये भी बता दूं। लेकिन इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं और ये उन पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको एक सेक्रीफाइस उसके लिए करना पड़ा है। मुझे लगता है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो भी फाइल नंबर लड़के देख रहे थे ना फाइल नंबर 2 के, उनकी लड़की भी ऐसी ही थी, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी, तो ये भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। और लेकिन मुझे लगता है या तो इनको कोई फैमिली बिजनेस बना मिला हुआ है, इनको बढ़ाना है, या फिर ये मतलब ये एंसेस्ट्रल तो है, ये अपने बड़ों के साथ मिलके कुछ करते हैं, या फिर ये मतलब ऐसा कुछ तो इनकी लाइफ में है। तो एंसेस्ट्रल वेल्थ जिनके पास होती है ना, बाप दादा की जायदाद होती है और उनका साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है, तो वैसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो ब्लंट स्पोकन है, बिल्कुल बिल्कुल बॉस टाइप है, लेकिन स्टेबल हैं, रिलायबल हैं, लॉयल हैं, ये बता दूं मैं आपको, आपके जो भी इंसान हैं। और इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीटिंग्स देखनी पड़ी होंगी। चाहती हूँ ये पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गई थी, तो दोबारा शूटिंग शुरू करनी पड़ी है। पता नहीं मैं कहाँ थी, पर मुझे लग रहा है जहाँ पे मैं थी वो ये है कि अगर इस पर्सन के पास्ट में कुछ रिलेशनशिप थे तो उसमें इसको बहुत सारी बैक स्टैबिंग और धोखाधड़ियाँ हुई हैं। तो मुझे लगता है इसका लव, केयर, अफेक्शन, बॉन्डिंग, इन सब से मन बिल्कुल उठा हुआ है। इनका जो भी फोकस है वो पूरा अपने करियर, काम, फाइनेंसिस, इसी चीज़ों पे मुझे लग रहा है। और फाइनेंशियली मुझे बहुत वेल स्टेबल दिखते हैं। मुझे लगता है ये आदमी कोई भी काम ना करे तब भी ये
तभी ये बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है मुझे लगता है, बिकॉज इनके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो मैं बोल रही हूँ। और ज़िंदगी में ये थोड़े स्लो मूविंग इंसान है, बिकॉज इनको ज़्यादा पड़ी नहीं हुई है। इनके पास, जिनके पास आपको मालूम है जो चांदी के चम्मच या सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनको ज़्यादा नहीं पड़ी होती है, लेकिन फिर भी ये काम करना चाहते हैं, इनिशिएट किए हुए हैं इन्होंने, ये आगे बढ़ा रहे हैं अपने लेगेसी को, अपने फैमिली की लेगेसी को। और ये थोड़े से हैंगमैन और टू ऑफ पेंटिकल, ये ज़िंदगी में मुझे कंफ्यूज दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, और किस रास्ते जाना है किस रास्ते नहीं इनको नहीं पता है, रिलेशनशिप्स में भी नहीं पता है। और इनका थ्रोट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक है, ये मुझे अभी समझ आ गया। तो इनकी ज़िंदगी में जब आप मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी, बहुत बड़ी वाली ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, और लाइफ कन्फ्यूजनों से भरी पड़ी होगी, लाइफ जेलसी वाले लोगों से भरी पड़ी होगी, लाइफ कॉम्पिटिटर्स से भरी पड़ी होगी, और इन सब में एक ही सुकून और निजात का काम करेगी चीज़, वो होंगे आप। ठीक है, आपके साथ इनका रिलेशन बहुत लविंग रहेगा, और ये रिलायबल इंसान है, इनमें कोई भी ऐप ज़्यादा मुझे नहीं दिखते हैं, बस ओवर थिंकिंग और स्टकनेस है। ये अच्छे इंसान है, ये चैरिटी भी करते हैं, ये दान धर्म भी करते हैं, और ये स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट भी करते होंगे कभी कभी। ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो है इनके लिए, सक्सेस भी थोड़ी सी स्लो आई है, और जितनी ये चाहते हैं उतनी तो बिल्कुल स्लो आएगी। और आपके आने से इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है इनको आइडियाज़ मिलने लगेंगे, नए नए वेंचर शुरू करने का मन करेगा, शायद आपसे पार्टनरशिप में कुछ काम भी कर लें, कुछ कहा नहीं जा सकता, या किसी से भी पार्टनरशिप में। और आपके आने से इनका जो ब्लंट नेचर है वो भी थोड़ा शांत होता मैं दिख रही हूँ। ये बहुत स्टेबिलिटी फील करने वाले हैं, बहुत ग्राउंडिंग फील करने वाले हैं, हम्बल होने वाले हैं आपके होने से, जो कि पहले ये चीज़ थोड़ी लैक करेंगे आपके मिलने से। और आपको ये पहले मतलब पता चल जाएगा, आपको बहुत अट्रैक्टिव तो लगेंगे ये, लेकिन आपको पहली नज़र में ही पता चल जाएगा कि मतलब अच्छे खासे रिच और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हुआ पर्सन है, लेकिन ज़िंदगी में कंफ्यूज भी है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, पाइल नंबर 2 की लड़कियों, ये थी आपके हस्बैंड की पर्सनैलिटी ट्रेट में जितने भी। और एक और आ रहा है सॉरी, इनके कपड़ों का स्टाइल काफ़ी मार्शन होगा, मतलब ये थोड़े शूज़ पहनते होंगे, थोड़े मिलिट्री वाले नहीं पहनते, थोड़े ऐसे थोड़े अलग तरह के शूज़ पहनते होंगे। और इनके कपड़े थोड़े जो होते हैं ना, इनके साइज़ से थोड़े खुले पहनते होंगे, थोड़े कंफर्टेबल क्लोथिंग मुझे दिख रही है, थोड़े कंफर्टेबल थोड़े खुले से कपड़े, और इनके शूज़ में कुछ जो है वो बहुत स्पेशल और डिफरेंट है, मुझे लग रहा है। और और ये पैसे खर्चने में बहुत सारे होंगे इनके पास, थोड़ा आ रहा है, थोड़े कंजूस दिख रहे हैं, आपको थोड़े कंजूस हस्बैंड मिल रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 की लड़कियों, अभी लड़कों और लड़के दोनों के लिए गाइडेंस देखूंगी और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करूंगी। चलिए, लास्ट गाइडेंस जो कि चांस से है दोनों के लिए, लड़के और लड़के दोनों के लिए ये है। ये अभी कुछ जो मैंने कार्ड्स में छोड़ दिया वो इसमें आने के लिए हम होप करते हैं। चांस प्लीज़ गाइड अस। पाइल नंबर 2 के जो हस्बैंड या वाइफ दोनों, मतलब जो उनके स्पाउस रहेंगे, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट, नेचर, फीचर कुछ भी ओके इन्होंने कम दिए हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एक बार और जाना है। ओके, 2 और हैं, थैंक यू सो मच। ये साइकिल आ गया है, सर्कल आ गया है, और ये ट्रिनिटी का साइन भी मुझे लग रहा है, ट्रिनिटी नहीं है क्वाड्रल है। आपका रिलेशनशिप सर्कल में चलेगा, या इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे सर्कल चले होंगे, साइकिल चले होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे फेसेस चले होंगे, जिसने 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 इस इंसान को बहुत हम्बल या फिर ब्लंट बना दिया होगा। और इनके ट्रांसफॉर्मेशन बोला ना मैंने, अरे रे रे रे, चांस पता नहीं कहाँ चला गया। ओके, नहीं चाहिए, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चली है, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इनको बहुत ज़ोर से हिट किया है, जैसे नीचे गिरा है ना एकदम, 1 2 3 4 5 बार हिट हुआ है, तो इनकी लाइफ में 5 बड़े सर्कल चले हैं, ऐसे ही नहीं।
और ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पे इनकी फैमिली से इनको वेल्थ तो मिलती दिख रही है, लेकिन फैमिली ट्रॉमास भी दिख रहे हैं। तो इनकी चार्ट में थोड़ा पितृदोष हो सकता है, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे लगा है। तो देख लीजिए अगर अगर होगा तो देखिएगा। ये कैट है जो कि बहुत मायूस बैठी हुई है, पता नहीं इनको क्या हुआ है, लेकिन ये कैट बहुत मायूस बैठी हुई है। कैमरा प्लीज भाई फोकस कर लेना। ठीक है, ये कभी कभी फोकस नहीं करते हैं, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। लेकिन ये कैट है बहुत मायूस बैठी हुई है। तो ये जो कैट है ना, मतलब इनको लगेगा कि आसपास मतलब है तो इनके बहुत सारे लोग सभी, लेकिन है ये अकेले। इनको सब पता है कि मतलब कौन इनसे इतना जेलसी कंपटीशन क्या फील करता है। तो आपके आने से पहले इनको बहुत अकेला फील रहेगा। एंजल्स आर वॉचिंग ओवर। तो ये पाइल नंबर 1 में भी आया था चाम। तो एंजल्स इस कनेक्शन को देख रहे हैं। आपका कनेक्शन जो भी है इनके साथ वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, तो उसकी चिंता आप ना करें। और ये ग्रास ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये सी हॉर्स है, सॉरी, ये सी हॉर्स है। ये इसको हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं। तो सी हॉर्स, ये आपका रिलेशनशिप जो है इनके साथ बहुत फर्टाइल रहेगा। ये बहुत फर्टाइल हैं, एक्साइटेड हैं, आपके साथ रहेंगे। बहुत फर्टाइल हैं, बहुत स्टेबल हैं, और इनका फेमिनाइन और मैस्कुलिन साइड बहुत बैलेंस हो जाएगा जब तक ये आपसे मिलेंगे। ये आ रहा है, एलिफेंट आया है। इनका राहु बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग है, और इनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है चार्ट में। और एलिफेंट फिर से मुझे ओल्ड मनी, ओल्ड और बहुत भारी हैवी एनर्जी को दिखाता है। और हैवी एनर्जी जुपिटर और सैटर्न की होती है। इनके चार्ट में जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है। मैंने आपको निशानियां बतानी है, तो आप जब उनकी कुंडली देखेंगे तो ये चीज़ें देख सकते हैं। या फिर सैटर्न जुपिटर के साइन में, या जुपिटर सैटर्न के साइन में, या दोनों एक दूसरे से ट्राइन हो सकते हैं। और हाथी मुझे थोड़े राहु की, बहुत पॉजिटिव राहु की एनर्जी भी देता है। एट द सेम टाइम ये बहुत रीगल, रॉयल, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जुपिटर मून जो है वो हाथी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं जो जुपिटर मून जिनके चार्ट में होता है वो मतलब उनके पास इतनी वेल्थ होती है, वो भी इंसेस्ट्रली होती है, कि वो हाथी पाल सकते हैं। हाथी पालना पता है ना, पुराने ज़माने में बहुत मतलब ऐसा काम था राजों महाराजों का। तो ये राजों महाराजों थोड़ा मतलब रॉयल रीगल खानदान दिखाते हैं ये अपना, कोई नाम होगा इनका समाज में, ये पक्की बात है। ये एलिफेंट ने मतलब मुझे ये कर दिया है। फिर से बटरफ्लाई आई है जिनके विंग्स बहुत फोल्डेड हैं। जो उड़ रही बटरफ्लाई हैं वो वैसी नहीं है, ये कहीं पे बैठी हुई बटरफ्लाई है। से ये बहुत मतलब जहाँ भी हैं बहुत स्टेबिलिटी से अपने आप को बैठाए हुए हैं। इनके पैर अंगद के हैं, जहाँ भी जमा लेते हैं, मतलब जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसको सक्सेसफुल करके ही छोड़ते होंगे। और ये कैट है जो अपनी ही पूंछ को अपने मुंह से मतलब लगाए हुए है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल होंगे, इनके जो नर्व्स होंगे बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। मुझे एथलेटिक बॉडी दिख रही है, जैसा स्पोर्ट्समैन की बॉडी नहीं होती, एथलेटिक बॉडी, बहुत रिफ्लेक्सिस और फ्लेक्सिस हैं इनके। और ये अपनी बॉडी का बहुत ख्याल भी रखते होंगे, जिम जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे, योग करते होंगे। ये आ रहा है, जो भी हैं ये हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपके, रॉयल रीगल, बहुत रॉयल्टी वाली फीलिंग देते हैं। और पता नहीं यही आ रहा है चाम से मुझे। और ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को एंड करते हैं। पाइल नंबर 2, हाइप का बटन पहले ही दबा के मुझे हाइप के पॉइंट दे देना प्लीज़। और उसके बाद लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो और नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड कोई सजेस्टेड टॉपिक हो तो नीचे आप डाल सकते हैं। आई विल डू मोर फ्यूचर स्पाउस रीडिंग आफ्टर दैट, मुझे पता है, ठीक है। और आपको किसी और वीडियो में मिलती हूँ। बहुत सारा आशीर्वाद मेरी तरफ से, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आप हमेशा खुश रहो, और आई होप अपने पार्टनर से आप जल्दी ही मिलो, और हमेशा खुश रहो। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा आशीर्वाद। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड सीइंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। Gratitude to every single person who click on this video. Bye, namaste, jai shri ram.